कभी कभी सबसे बड़ा खतरा बाहर नहीं बल्कि उसी इंसान के अंदर छुपा होता है जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। ये कहानी है योगेश के नाम, एक साधारण लेकिन मेहनती इंसान की, जिसकी जिंदगी उसके अपने ही घर में रची गई एक खतरनाक साजिश का शिकार बन गई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द टेरिफाइंग टेल्स। आज हम बात करने वाले हैं बिजनौर के योगेश की। तो चलिए शुरू करते हैं। योगेश 31 साल का एक टैक्सी ड्राइवर और मजदूर था जो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के एक छोटे से गांव से अपने सपनों को पूरा करने गाजियाबाद आया था। वो अपनी पत्नी पूजा और 2 छोटे बच्चों के साथ साहिबाबाद में रहता था। योगेश की पूरी दुनिया उसका परिवार था। दिन रात मेहनत करके बस वो यही चाहता था कि उसके बच्चे खुश रहें और उसकी पत्नी सुरक्षित महसूस करे। 2013 में योगेश की शादी पूजा से हुई थी और उसे लगता था कि उसकी जिंदगी अब सही रास्ते पर है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा डरावनी थी। बाहर से एक साधारण गृहिणी दिखने वाली पूजा पिछले 3 सालों से आशीष नाम के एक आदमी के साथ अवैध संबंध में थी। आशीष बुलंदशहर का रहने वाला था और हापुड़ में रहता था। पूजा योगेश को छोड़कर आशीष के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी। उसने कई बार योगेश से तलाक मांगा, लेकिन योगेश ने हर बार मना कर दिया। वो अपने बच्चों को टूटते हुए परिवार में नहीं देखना चाहता था और यही इनकार उसके मौत की वजह बन गई। जब पूजा को यह यकीन हो गया कि योगेश कभी भी तलाक नहीं देगा, तब उसने और आशीष ने मिलकर उसे रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। पहले 2 बार 13 और 15 सितंबर 2025 को रेलवे स्टेशन पर हत्या की कोशिश की गई, लेकिन दोनों बार वो नाकाम रहे। उसके बाद उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का प्लान बनाया। आशीष ने चंद्रपाल नाम के एक व्यक्ति को 1 लाख की सुपारी दी। उसके साथ में प्रवीण को भी शामिल किया गया। 24 सितंबर 2025 को पूजा ने योगेश को फोन करके पिलखुआ बुलाया। योगेश बिना किसी शक के वहां चला गया, ये सोचकर कि शायद उसकी पत्नी उससे सुलह करना चाहती है। लोकेशन थी सरस्वती मेडिकल कॉलेज के पास एक जंगल। वहां पूजा और आशीष पहले से मौजूद थे। झगड़े के दौरान अचानक चंद्रपाल और परवीन बाहर आए और पेपर कटर से योगेश के गले पर हमला कर दिया। योगेश ने बचने की कोशिश की, भागा, लड़ा, लेकिन वो अकेला था और सामने 4 लोग। आखिरकार उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई और शव को झाड़ियों में छिपा दिया गया। पूजा वहां से चुपचाप घर लौट आई, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अपने बच्चों के साथ सामान्य व्यवहार कर रही। 8 दिन तक योगेश के घर न लौटने पर परिवार परेशान हुआ और 2 अक्टूबर को पूजा ने खुद मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई। 8 अक्टूबर 2025 को पुलिस को जंगल में एक सड़ी गली लाश मिली। पोस्टमार्टम से पुष्टि हुई कि ये योगेश ही था और उसकी हत्या की गई थी। एसीपी श्वेता कुमारी की अगुवाई में जांच शुरू हुई। कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड, लोकेशन ट्रैकिंग और ड्रोन सर्विलेंस के जरिए सच्चाई सामने आने लगी। 11 अक्टूबर को पुलिस ने पूजा और आशीष को गिरफ्तार किया। सख्त पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। योगेश का मोबाइल फोन भी बरामद हुआ। हालांकि 2 कॉन्ट्रैक्टर किलर अभी भी फरार है। ये केस एक मर्डर नहीं बल्कि एक पूरे परिवार की तबाही है। योगेश के 2 मासूम बच्चे अपने पिता को मौत और अपनी मां को जेल के कारण खो चुके हैं। ये केस हमें सिखाता है कि प्यार के नाम पर लिया गया गलत फैसला कितनों की जिंदगियां बर्बाद कर सकता है। तो दोस्तों, ये स्टोरी सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।